बैठे हुए 24 तारीख से बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई अधिकारी अभी तक आए नहीं हैं। 24 तारीख से बैठे हुए हैं, आज तीसरा दिन है। दर्जनों प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन को और जिलाधिकारी को देते गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है। 5 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं योगी जी के सरकार में। हम लोग योगी जी को बहुत चाहते हैं, मगर योगी जी के जो भी ये जिलाधिकारी और ये सब कोई कार्य करके राजी नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान था कि इस प्रदेश से वो माफिया और गुंडे या तो उस प्रदेश को छोड़कर चले जाएंगे या उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जी हाँ, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। हमारी मौजूदगी इसमें गोंडा कलेक्टर टीन शेड में है, जहां आप देखते होंगे कि आए दिन लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए होते हैं और जब उनकी कार्यवाही जब नीचे स्तर पर नहीं हो पाती है तो वो उम्मीद करते हैं, जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी किसी तरह से मांगे पूरी हो जाएं। और पीड़ित परिवार जो है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन से कई दिनों से बैठे हैं, जबकि इनका हीरा देवी का एक आरोप है कि पुश्तैनी जमीन, हमारी वसीयत की जमीन को जो है भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके, और लगभग 12 साल से मुकदमा दर्ज कराया और लड़ रहे हैं। जबकि बीच में कई कमेटियों ने जांच किया और जांच करके जो है FIR भी दर्ज कराया, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। इस पूरी घटने की कहानी को हम पीड़ित परिवार की जुबानी से जानते हैं कि आखिर 12 साल से लगातार आप न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो आखिर अभी तक प्रशासन ने क्यों नहीं सुना, आपकी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, आखिर इसका क्या वजह था? तो आप हमारे साथ बने रहे लगातार, खबर को पूरी तरह से आप देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। माननीय विजय कुमार गुप्ता नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग ददुआ बाजार के निवासी हैं। क्या प्रकरण है, पत्नी के साथ आप लोग धरने पे बैठे हैं DM के इधर सामने? जी, प्रकरण ये है कि जमीन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जमीन सरकारी अभिलेख को नष्ट करके, सरकारी अभिलेख को छेड़खानी करके और जो है ये घोटाला किया गया है, जिसमें 1388 से 1396 फसली तक तहसील के अभिलेखागार से गायब है। वो बस्ते में उपलब्ध नहीं है। राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट लगा के दिया है। और 1399 फसली में कूट रचना यानी 1991 में इनके पिताजी का देहांत हुआ और 1991 में इन्होंने कूट रचना कर लिया और खतौनी में अमेंडमेंट करके उसको, उसकी नवैयत बदल के, उसकी शक्ल जो है राजा स्टेट अयोध्या ऐसा सब अंकना करके, अयोध्या में प्रसाद मिटा करके ये सब अंकना कर दी। और जिसके संदर्भ में हमने जिलाधिकारी और माननीय उपेंद्र अग्रवाल जी ने उस समय भूमाफियाओं पर अभियान चलाया हुआ था, तो उनके पास हम लोग गए अपना। तो जिलाधिकारी जी ने भी जांच किया, जांच रिपोर्ट दिया, जिसमें मजिस्ट्रेटिंग जांच हुई, मौके की स्थलीय अभिलेख की सब जांच हुई और लेखपाल की पूरी टीम थी। और ये वहाँ पर स्थलीय जांच होने के बाद में इन्होंने हमें रिपोर्ट प्रेषित किया। रिपोर्ट में हमारे सारा पक्ष में लिखा कि 1399 फसली में कूट रचना हुई है। वही रिपोर्ट लेके हम DIG साहब को भी दिए। DIG साहब ने भी एंटी फ्रॉड सेल, माननीय उपेंद्र अग्रवाल जी ने एंटी फ्रॉड सेल, हमने SIT की डिमांड की थी तो उन्होंने एंटी फ्रॉड सेल पर की जांच कराई। जांच जो है, जांच में लगभग 29 आदमी का नाम आया है और वही दोनों जांच रिपोर्ट जो है हमारे पास थी, मगर जो जिलाधिकारी ने जांच किया था उसमें 48-24 रीट याचिका पेंडिंग बता दिया। तो चूंकि हमने उसका लिबर्टी ऑर्डर ले चुका है, पेंडिंग कोई हमारी जांच नहीं है, तो हमारा प्रशासन से यही कहना है कि जो आपने जांच किया था। कितने लोगों पर मुकदमा लिखा गया फराड पे? फराड पे यही तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आपने रिपोर्ट भी दे दिया, DIG साहब उपेंद्र अग्रवाल की भी रिपोर्ट आ गई, फिर उसके बाद हम दर्जनों प्रार्थना पत्र पुलिस प्रशासन को और जिलाधिकारी को देते गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। केवल ये लोग बैट बॉल की तरह, मैच की तरह प्रार्थना पत्र को इधर उधर। आपकी पत्नी ने कहा कि फराड को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल 3 किराएदार, हम 3 लोग हमारे वहाँ पूर्व के, मतलब दुकान तोड़ के, ताला तोड़ के कि कैसे वो घुस गए और उन्होंने कूट रचित बैनामा करा लिया। तो जिसके संदर्भ में जब हमको पता चला 2019 में, तो हमने 3 FIR लिखाए CGM गोंडा के यहाँ, क्योंकि प्रशासन को कई प्रार्थना पत्र दिया, प्रशासन ने इधर उधर दाएं बाएं दबा। न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें विवेचना में क्या हुआ? विवेचना में एक चंद्र प्रकाश सिंह CP सिंह दरोगा जी थे, बड़गांव पुलिस चौकी, उन्होंने आनंद फानन में वो और गोपाल सिंह चौकी इंचार्ज और साथ में अतीउल्ला खां, क्योंकि पुनः हम कई बार मिले DIG साहब से, तो उन्होंने दोबारा FIR लगाने के बाद पुनः विवेचना कर आदेश कर दिया। उसके बाद भी अतीउल्ला ने बगैर साक्ष्य को देखे हुए, क्राइम ब्रांच वालों ने, खतौनी फटी है वो भी दे रहे हैं, सारे साक्ष्य दे रहे हैं, फिर भी वो पता नहीं किस तरह से उन्होंने FIR लगा करके
और विपक्षी से काफी लाभ लेते हुए, क्योंकि काफी लंबी संपत्ति है, शहर की संपत्ति है, 1 एकड़ 71 डिसमिल आप रकबा सोच लीजिए। तो ये लोग जो है भूमाफिया प्रबल हैं और सरकारी बाबू का इसमें हाथ है, क्योंकि हमारी 1388 से 1396 फसली गायब की गई और पूर्व में हमारे पिताजी द्वारा एक सिविल सूट लड़ा गया था एक किराएदार को लेकर के, और वो सिविल सूट हमारे पक्ष में निर्णित हुआ, बकाया किराया और बेदखली का। उसके बाद सिविल रिवीजन किया, फिर सिविल रिवीजन भी हमारे पक्ष में निर्णित हुआ है। और उसी बीच में विपक्षी जो था परशुराम, उसने एक भ्रामक मुकदमा अयोध्या स्टेट के नाम से स्वयं हस्ताक्षर बना करके डाला और संशोधन के नाम पे उस इजराय को पेंडिंग करना चाहा। इजराय हमारा मुंसफ गोंडा ने एसपी को आदेश दे दिया था, तो कमीशन कोर्ट को दे दिया था कब्जा खाली कराने के लिए। तो जो कमीशन तो हुआ था एक बार, नहीं, जो इजराय का 88 में जब इनके पिताजी जिंदा थे तो कोर्ट कमीशन गया था खाली कराने, तो वहां पे वो लोग महिलाओं को छोड़ करके और ताला लगा के भाग गए, और ये रिपोर्ट लिखित है उसकी कमिश्नर की। फिर मुंसफ गोंडा ने आदेश दिया कि एसपी गोंडा को कब्जा खाली कराने के लिए 2 दुकान, इजराय उसी समय आदेश की कॉपी है हमारे पास उपलब्ध। उसी समय इनके पिताजी का देहांत हो गया मुंसफ गोंडा के यहाँ ही गिरने से। कुल मिला के अभी तक आपको कोई न्याय नहीं मिला। ये लोग हर जगह से, हाई कोर्ट ने भी इनको नहीं माना है, राजकुमारी बिमला देवी को। ये संशोधन के नाम पे आए हैं हमारे यहाँ। जब मुकदमा इजराय का हो गया है, हार गए हैं, पुलिस को आदेश हो गया कब्जा खाली कराने का, फिर ये संशोधन के नाम से उसी मुकदमे में राजकुमारी का नाम अमेंडमेंट किया और एक पक्षीय आर्डर कराया, और एक पक्षीय आर्डर भी निरस्त हो गया। राजकुमारी कौन है? ये एक अवैध फर्जी भ्रामक, इन्होंने जैसे कठपुतली होती है ऐसे राजा रानी का एक खेल बना करके स्वयं परशुराम ने अपने इजराय को खाली कराने के रोकने के लिए एक व्यवधान पैदा किया और एक भ्रामक मुकदमा डाला जिसपे स्वयं परशुराम का हस्ताक्षर भी है। और आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है इन प्रशासन का एक विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मेरे पास सारा प्रमाण है और मैं सारा प्रमाण देने को तैयार हूँ, और मैं इस जगह बैठा हूँ 3 सेट जिला गोंडा में। मुझे मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप इस चीज को बिल्कुल स्वयं संज्ञान लीजिए, और मेरे पास कोई अधिकारी अभी तक नहीं मिलने आया है। 3 दिन से एक महिला बैठी हुई है रात दिन, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन आपकी बिल्कुल आपके कहने के अनुसार नहीं चलती है। तो 30 फसली से 1397 तक फसली तक जो है अयोध्या प्रसाद वल्द श्यामलाल पाया जा रहा है। 1399 फसली में उन्होंने कूटरचना किया, प्रसाद में छेड़छाड़ की और प्रसाद की जगह स्टेट की अंकना करके ये लोग आ गए। और अयोध्या प्रसाद ने हमारे इनके पिता सियाराम को रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया था, और सियाराम ने अपनी पत्नी धनपता को रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया, धनपता ने इनको वसीयतनामा किया। जिस प्रकार से हम लोगों का ये आया, और जिसकी रिपोर्ट उप जिलाधिकारी द्वारा ली जा चुकी है, मगर रिपोर्ट जो है कहीं प्रेषित नहीं की जा रही है। बयान ले लिए गए हैं, गवाह ले लिए गए हैं, मगर ये लोग जो है प्रशासन। धरना कब तक आपका चलेगा? धरना हमारा जो है ये भी 30 तारीख से हम लोग इसको आमरण अनशन पर कर देंगे। कब तक बैठे रहोगे? जब तक हमारी मांगे, एसआईटी की मांग है, एसआईटी, क्योंकि हम न्याय मांग रहे हैं। यहाँ के प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है। 5 साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं योगी जी के सरकार में। हम लोग योगी जी को बहुत चाहते हैं, मगर योगी जी के जो भी ये जिलाधिकारी और ये सब कोई कार्य करके राजी नहीं है, केवल मामले को गुमराह करते हैं और मामले को भ्रामक करते हैं। और जो कहीं भी अगर रिपोर्ट दो तो लेखपाल और लेखपाल के मुंशी और आईओ ये अच्छी चीज को, जो सही रिपोर्ट को है, बिल्कुल भ्रामक करके गलत कर देंगे 1500 के लालच में।